तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दृश्य से, राहुल के घर का दृश्य। अरे आज राहुल को टीका लगवाने ले जाना है, आप भी मेरे साथ चलो। टीका लगने के बाद राहुल बहुत रोता है और मैं उसे संभाल नहीं पाती। अरे बाबू, ये सब तो नए जमाने की बातें हैं। हमारे समय में तो कोई टीका नहीं होता था, हम सब तो हाँ हाँ सही कह रही है, मैं भी नहीं चाहता राहुल को बार बार टीके लगे सुई चुभाते। पिछली बार उसको बुखार तक हो गया था टीका लगाने तो देखा आपने, घर में चर्चा हो ही नहीं होती है कि थोड़ी देर में वहाँ आशा वर्कर आ जाती है। नमस्ते, आइए। कैसे आप सभी लोग? हम ठीक है। क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? हाँ, मेरा बेटा है राहुल। राहुल 2.5 महीने का है। अच्छा, आपने तो कोई टीकाकरण करवाया भी था? हाँ, इसको जन्म के और 1.5 महीने के टीके लगे हैं। आज 2.5 महीने का टीका लगवाने ले जाना है, लेकिन राहुल के पापा और दादी मना कर रहे हैं। तो आज क्यों मना कर रहे हैं आपको टीका लगवाने के लिए? क्योंकि हमारे समय में तो कोई टीका नहीं होता था, फिर भी हम सब तो ठीक थे, स्वस्थ थे। देखिए माँ जी, उस समय जो लोग थे उनको इतनी जागरूकता नहीं थी, ठीक है। उस समय क्या था, बच्चे जो थे वो बीमारी में से मर जाया करते थे, लेकिन अभी इन बीमारियों के लिए टीकाकरण सरकार द्वारा चालू किया गया है। तो बच्चों को टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये बात बता दें कि वहाँ मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं चलती हूँ, आपको टीकाकरण की पूरी जानकारी देती हूँ। तो देखा आपने कि कैसे इस दृश्य में आशा वर्कर ने राहुल की दादी की और उसके पापा की पुरानी सोच को बदलने की कोशिश करी और उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार करा। और हम देखेंगे अगले दृश्य में जो है अस्पताल का दृश्य। वो बच्चा कैसे मिलता है जो अपने बच्चे को टीका करने ले आए? आपका बच्चा कितने महीने का है? राहुल 2.5 महीने का। इससे पहले कोई टीकाकरण हुआ उसका? हाँ, जन्म का टीका और 1.5 महीने का टीका लगा है। अरे डॉक्टर साहब, ये सब लोग टीका लगवाने में इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मुझे तो ये सब जरूरी नहीं लगता है। अरे बहुत, चलो घर चलते हैं। रुकिए ना, क्या आपको पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? नहीं पता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। यह हमारी रक्षा प्रणाली का ही हिस्सा होता है, जो कि हानिकारक बीमारियों की बैक्टीरिया वायरस से शरीर की रक्षा करता है। और इससे कुछ महत्व होते हैं, जैसे कि रोग की रोकथाम करता है, रोग की रक्षा करता है, बीमारी का उपचार करता है तथा सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब पिछली बार इसको टीका लगा था तो इसे बुखार हो गया था, लेकिन टीके से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते ना? देखो, साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन हल्का फुल्का बुखार आएगा तो हम दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन रहेगा तो उसको दोबारा टीका लगेगा। अब मैं आपको कुछ वैक्सीन लिख के देती हूँ, वो आप उससे लगवा सिस्टर जी, ये टीके लगवाने हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं टीका लगाती हूँ। सिस्टर जी, तो अब राहुल को टीका लगवाने कब लेकर आ जाओ? मैं आपको पूरी टीकाकरण तालिका के बारे में दिखाने का है। सबसे पहले होता है जन्म पर BCG का टीका, जो कि टीबी की बीमारी से बचाता है। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस B, जो कि हेपेटाइटिस से बचाएगा। उसके बाद OPV, जो कि पोलियो की बीमारी से बचाएगा। फिर 1.5 महीने पर आपको पहले इंजेक्शन पेंटावेलेंट लगवाना है। पेंटावेलेंट से 5 बीमारियाँ आती हैं। 5 बीमारियाँ जो कि हैं गलघोटू, काली खांसी, टेटनस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस। उसके अलावा IPV और OPV ये पोलियो की बीमारी से बचाएगा। PCV जो कि न्यूमोनिया से बचाएगा और RBV जो कि दस्त से बचाएगा। उसके बाद 2.5 महीने पर आपको पेंटावेलेंट, जो कि मैंने अभी 5 बीमारियाँ बताई, उनसे बचाता है। उसके अलावा RBV और OPV की दवा पिलाई जाती है। उसके बाद होता है 3.5 महीने पर, जो 1.5 महीने पर टीके लगे थे, वही 3.5 महीने पर दोबारा से लगने होते हैं। उसके बाद 9 महीने पर MR का पहला डोज, जिसमें मीजल्स और रूबेला बीमारियों से बचाया जाता है। उसके अलावा PCV का बूस्टर, उसके अलावा IPV जो पोलियो से बचाएगा और विटामिन A की दवा खिलाई जाती है। 16 महीने पर इंजेक्शन MR का दूसरा डोज, MR जो कि मीजल्स और रूबेला से बचाता है और विटामिन A। फिर 1.5 साल पर इंजेक्शन DCT, जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाता है। उसके अलावा OPV का पहला बूस्टर। फिर 2 साल पर टाइफाइड का टीका लगेगा और विटामिन A की दवा पिलाई जाएगी। फिर 5 साल पर DPT का दूसरा बूस्टर और OPV का दूसरा बूस्टर और विटामिन A की दवा पिलाई जाती है।
तो 10 और 16 साल पर टीडी का टीका लगाया जाता है, जो कि टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अब आपको समझ में आ गया आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने हैं? जी, अब मुझे समझ आ गया। मुझे 3.5 महीने पर राहुल को टीका लगवाने ले आना है। अच्छा, तो टीकाकरण के इतने सारे फायदे हैं। हम अपने बच्चे को अलग अलग तरीके की बीमारियों से बचा सकते हैं। मैं अभी भी पुराने ज़माने की सोच रही थी और उसमें पड़ी हुई थी। खैर, अब हमारी तो उम्र हो गई है। हमारी तो अब आपसे क्या करेंगे कि सारे बच्चों को टीका लगवाने ले जाएंगे और सबको जागरूक करूँगी। तो देखा आपने कि किस तरह से आशा वर्कर ने, नर्स ने और डॉक्टर ने मिलकर राहुल की दादी और पिता की पुरानी सोच को बदला, उनको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करा, राहुल का टीकाकरण करवाया, दादी के पुराने भ्रमों को दूर करा और टीकाकरण के लिए जागरूक करा। अब हम देखेंगे अगला दृश्य, गांव का दृश्य। अरे बहन, तुम्हें पता है ठाकुर जी के पोते के साथ क्या हुआ? क्या हो गया उसे? सुनने में आया उनका पोता 20-25 दिन से बीमार चल रहा था और उसकी मौत हो गई। ऐसा हो गया उसके साथ? मैंने भी कुछ लोगों से ही पूछा था, उन्होंने बताया उनके पोते को दस्त और कोलेरा जैसी कोई बीमारी थी जिससे मौत हो गई। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अरे सब पंच यार उन्हें बताते नमस्ते, आपको पता है ठाकुर जी के पोते के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सुना है कि 20-25 दिन से बीमार चल रहा था। दस्त जैसी बीमारियों से मौत कैसे हो सकती है? ये तो हम टीकाकरण से रोक सकते हैं। क्या हमारे गांव के लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं? क्या उन्हें जानकारी नहीं है? चलो सबको बुलाते हैं और इस बारे में जानकारी देते हैं। अब हम देखेंगे अगला दृश्य, जिसमें होगी सामुदायिक जागरूकता। नमस्ते साथियों, आज हम सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बहुत ही ज़रूरी बातचीत के लिए। ये बात हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव में बहुत से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और डायरिया, खसरा जैसी बीमारियों की वजह से बच्चों की जान भी जा चुकी है। तो क्या आप सभी लोगों को पता नहीं है कि टीकाकरण से इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं और हमारे बच्चों को बचा सकते हैं? क्या हम लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं? हमारी सरकार द्वारा बहुत से ऐसे प्रोग्राम और स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसके अंदर कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि निःशुल्क टीकाकरण मिलता है सरकार द्वारा। और ये ऐसा एक केंद्र हमारे गांव में भी उपलब्ध है जहां पे जाके आप अपने बच्चों का टीकाकरण करवा सकते हैं। और इन सारी प्रोग्राम्स और स्कीमों की अभी जानकारी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी आपको देंगे। तो मैं सबसे पहले आपको मिशन इंद्रधनुष इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये क्या है और किस तरीके से कार्य करता है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य तौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को टीका लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उनको जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम है ये मुख्य तौर पर 25 दिसंबर 2014 में चालू किया गया था। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि जो 2 साल तक के बच्चे हैं या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको टीकाकरण कराया जाता है और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी इसमें टीका लगाया जाता है। और ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण छूट जाता है, उनके टीकाकरण समय पर नहीं हो पाता, उनको भी संपूर्ण टीकाकरण कराया जाता है। इसमें कुछ मुख्य तौर पर 7 जानलेवा बीमारियाँ हैं जिनसे टीकाकरण कराया जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास गलघोटू हो गई, काली खांसी हो गई और टीबी जैसी बीमारी, पोलियो जैसी बीमारी, टिटनेस जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी, निमोनिया जैसी बीमारी है। इन सब के प्रति टीकाकरण कराया जाता है ताकि बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। अब मैं आपको यूवीएन डिजिटल ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे अस्पताल यहाँ पे भी लागू है। तो यूवीएन डिजिटल ऐप क्या होता है? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नेटवर्क। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है वो हम टाइम टू टाइम लगवा सकते हैं। अगर कोई भी आपका इंजेक्शन छूट जाता है तो रिमाइंडर अलर्ट के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा टीका आपको इस समय पर लगना है। और इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को, किशोरों को, गर्भवती महिलाओं को क्या करते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं और टाइम टू टाइम जो है हम अपने बच्चों को टीकाकरण करवा सकते हैं। और ये जो हमारा डिजिटल ऐप होता है ये कई भाषाओं में उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से जो भी गांव वाले लोग हैं या शहर वाले लोग हैं उसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं उसका। और इसके माध्यम से जो भी सरकारी केंद्र हैं जहाँ पे भी टीकाकरण होता है उसकी भी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। अब मैं आपको कोविन के बारे में बताऊंगी। कोविन एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कोविड-19 की जो भी टीकाकरण पंजीकरण है वो करवाया जाता था। इसमें स्लॉट बुकिंग और प्रमाण पत्र उपलब्धि करवाई जाती थी। इसके मुख्य उद्देश्य है टीकाकरण पंजीकरण करवाना, टीकाकरण कोविड
कोविड-19 के टीकाकरण पंजीकरण पर निगरानी रखना, लोगों में जागरूकता फैलाना और टीकाकरण से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। इसने हाल ही में हमारे जो कोरोना वायरस से बीमारी हुई थी उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मुख्य है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छे से मिल गई होगी और आप इस जानकारी का सही सदुपयोग करेंगे और अपने बच्चों को टीकाकरण लगवाएंगे और उनका जीवन सुरक्षित बनाएंगे। बीमारी न बन जाए मजबूरी। धन्यवाद।